हर हर महादेव। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राजस्थान में सीकर जो जीड़ा माता है उधर शक्तिपीठ है, उससे पहले एक बाबा जी रहते थे, लाल बाबा। मैं उनके साथ रहा हूँ और आज उनका शरीर शांत हो गया है। 80 साल से ऊपर हो गए थे, तो 85-86 में ही उनका शरीर मतलब छूटा है। उनके साथ रहा मैं। उनके पास तेलिया मसाण था। वो मसाण जो था, खोपड़ी, उसको सिद्ध करने में उन्हें कई साल लगे। उसकी पावर एक ऐसी पावर थी, हम तो उस पर तेल लगाते थे, इत्र का, सिंदूर लगाते थे। इसके बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। तो प्रेत को सिद्ध किया हुआ था उनका, सन्यासी थे। उसकी पावर बताता हूँ। जैसे वो जो कोई 1 रुपये का सिक्का हो, चांदी का सिक्का हो, कभी कभी महात्मा लोग मूड में आ जाते हैं। उन्होंने उस 1 रुपये के सिक्के को उस खोपड़ी पर लगाया और लगाने के बाद उन्होंने उसको कागज पर रख दिया। जैसे कागज पर रखा, कागज जलने लग गया। तब उन्होंने उस सिक्के को उठाया और हाथ में रखने को कहा। हाथ में रखा, वो सिक्का ऐसे गर्म लगने लगा, उसको मतलब सहन नहीं हो पाया और नीचे छोड़ना पड़ा। और वो कई देर तक गर्म ही रहा। अब ये क्या प्रक्रिया थी? ये मंत्र की शक्ति है। मंत्र ऐसा होता है कि अगर उस मंत्र की ऊर्जा किसी वस्तु में प्रवेश करा दी जाए और वो चीज़ अगर किसी के अच्छे के लिए या बुरे के लिए अगर किसी के पास है, अच्छाई के लिए अलग एनर्जी और बुराई के लिए बुरी एनर्जी, है ना, ये एनर्जी का खेल है सारा। उस शक्ति को उन्होंने सिक्के में प्रविष्ट कराया और वो गर्म रहा। तो अघोरी जो विद्या होती है बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए कभी किसी अघोरी से पंगा नहीं लेना चाहिए। मंत्र जानकार, मंत्र विशेषज्ञ जो होते हैं, जिनके पास तप का बल होता है, मंत्र का बल होता है, वो बेशक अकेले हैं, उनके पास मैन पावर नहीं है। मंत्र बल से वो किसी का भी सर्वविनाश कर सकते हैं। और ये तो हुई दूसरी बात, लेकिन मंत्रों के द्वारा अपना कल्याण भी स्वयं कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, मंत्र में बहुत ऊर्जा है, मंत्र जप करना चाहिए। ये छोटी से एक उदाहरण दी है मैंने मसाण की, कि जो खोपड़ी, जो असली मसाणियाँ जिनका सिद्ध किया रहता है ना, उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं। ये एक पॉइंट बताया। तो इस प्रकार से आगे के क्रम में दूसरी शक्ति का वर्णन बताऊंगा।